वेलकम। मेरा नाम है चयन रस्तोगी और अगले आधे घंटे सिर्फ उन वीडियोस की बात होगी जिन्होंने इस वीक यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर धमाल मचाया है। सोशल मीडिया पर अनकट को फॉलो नहीं कर रहे हो तो ट्रेंडिंग वीडियोस में क्या क्या मिस कर रहे हो, सबसे पहले उन वीडियोस की झलक 3 मिनट में ले लीजिए। कोरोना इफेक्टेड पेशेंट ये मास्क को यूज करेगा तब ये पाइप से उसका शरीर का जो एयर बाहर में आएगा। वो ड्रॉपलेट में अगर कोई वायरस रहेगा तो ये और एक चेम्बर है और ये भी सिंपल वाटर और सोप का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे वो वायरस पड़ के डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपने कभी ऐसा मास्क सुना है जो कोरोना वायरस को मार डाले? नहीं ना। बंगाल की क्लास 12 की स्टूडेंट दिगंतिका का दावा है कि उसने एक ऐसा मास्क बनाया है जो कोरोना के वायरस को मार डालेगा। कैसे काम करता है ये मास्क, जानने के लिए देखिए अनकट। ऐसा लगता है कि भारत के शमशानों और कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ने लगी है। ये भी लगता है कि कोविड की मार ग्रामीण भारत की कमर तोड़ने लगी है। ग्रामीण भारत पर कोविड की मार अब नंगी आंखों से नजर आने लगी है। हाल ही में गंगा किनारे से जो तस्वीरें आई वो इंटरनेशनल मीडिया में हेडलाइंस बन गई। जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वो मामला गंगा नदी में भारी संख्या में लगे लाशों के अंबार का है। इस नदी के किनारे लाशों को दफनाया भी जा रहा है। बीते सोमवार को बक्सर के चौसा के पास गंगा नदी में 30 से ज्यादा लाशें मिली। बाद में यह संख्या बढ़कर 70 से ज्यादा हो गई। इसके बाद तो मानो यूपी और बिहार के जिन जिलों से गंगा गुजरती है वहां लाशों के मिलने का सिलसिला सा चल पड़ा। विराट कोहली की लीडरशिप में 24 मेंबर वाली टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और इंग्लैंड के अगेंस्ट 5 टेस्ट खेलने के लिए जून से सितंबर तक यूके में होगी। और इस बीच बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने कह दिया है कि जुलाई में टीम इंडिया श्रीलंका जाकर वनडे और T20 सीरीज भी खेलेगी। एक ही टाइम में टीम इंडिया के 2 इंटरनेशनल टूर्स। क्या होंगी टीम्स, कौन होंगे कैप्टन, सारी इंफॉर्मेशन के लिए अनकट पर पहुंच जाइए। सरकार की ओर से 1 करोड़ 24 लाख डोज कोविशील्ड और 1 करोड़ 12 लाख डोज कोवैक्सीन का ऑर्डर किया जा चुका है। अब तक भारत की सिर्फ 10% आबादी को ही कोरोना वैक्सीन की 1 डोज लगी है और सिर्फ 2% आबादी को दोनों डोज लगाई जा सकी है। ऐसे में अगर भारत हर्ड इम्यूनिटी के करीब पहुंचना चाहता है तो उसे 18 साल से अधिक हर 5 में से 3 लोगों को वैक्सीन लगानी होगी, यानी करीब आबादी के 64% लोगों को वैक्सीन लगानी होगी। हाई प्रोटीन डाइट बताई जाए जो कि खाने में भी इंटरेस्टिंग हो, तो ऐसी ही एक मैं आपके साथ इंटरेस्टिंग सी डिश लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स और शुरू करते हैं प्रोसेस। तो इस प्रोटीन हाई वाइट राजमा रेसिपी को जानने के लिए जाइए अनकट पर और देखिए पूरा वीडियो। बच्चों को अडॉप्ट करना, ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो कि एक सेक्युलर कानून है उसमें किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आज की डेट में ये है कि बच्चों को आप एक फॉस्टर होम दे सकते हैं। कोरोना काल में तमाम बच्चे अनाथ हो रहे हैं। ऐसे बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए भी कई लोग आगे आ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में किसी बच्चे को गोद लेना सबसे मुश्किल कामों में से एक है? क्या है ये नियम, क्या है इन नियम में खामियां? और कोरोना काल में जब मौतें हो रही हैं और बच्चे अनाथ हो रहे हैं तो क्यों नहीं नियम में ढील दी जाए? जानने के लिए देखिए अनकट। तो ये तो थी अनकट के ट्रेंडिंग वीडियोस की झलक। अब बात करते हैं इस वीक की सबसे बड़ी कसक, सलमान खान की ईद रिलीज राधे, जिसने ज्यादातर लोगों के पैसे बर्बाद कर दिए आधे। अगर आपने अभी तक राधे नहीं देखी है तो ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जिन्होंने भी राधे देखी है वो कह रहे हैं कि हमारा राधे का ये रिव्यू मूवी से ज्यादा एंटरटेनिंग है। सलमान भाई की अच्छी फिल्म भले ही ईद का चांद हो गई हो, पर ईद पर सलमान भाई का कमिटमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ये डायलॉग सलमान भाई का सबसे आइकॉनिक डायलॉग माना जाएगा, क्योंकि सलमान भाई ने पिछले कुछ सालों में दिखा दिया है कि वो अपने इस कमिटमेंट के आगे अपनी क्या अच्छी स्टोरी, अच्छे डायरेक्टर, अच्छी स्टारकास्ट किसी की नहीं सुनते। इस साल ईद पर सलमान भाई की राधे रिलीज हुई, जिसे देखने के लिए इतने लोगों ने
एक साथ लॉगिन किया कि Z5 का सर्वर क्रैश हो गया। हमारी तो मजबूरी थी देखना, बाकी लोगों की क्या मजबूरी थी ये अभी तक पता नहीं चला है। वैसे राधे के नाम पर 500 रुपए का Z5 का सब्सक्रिप्शन लेकर आपको बिल्कुल ऐसी फील आती है जैसे पीएम केयर्स फंड में डोनेट करके आती है। मतलब पैसे तो दे दिए पर इसका फायदा क्या होगा ये आपको नहीं पता। बहरहाल फिल्म देखने के बाद जिन लोगों की शिकायत ये है कि फिल्म में कोई कहानी नहीं थी, उनसे मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आप सलमान खान की फिल्म देख रहे थे या पंचतंत्र की कहानियां जो आपको स्टोरी चाहिए थी हैं? सलमान भाई की फिल्म में कहानी ढूंढने वालों से मैं बस एक ही बात कहूंगा कि ढूंढने के लिए इतना ही खाली टाइम है तो कोविन पर वैक्सीनेशन के स्लॉट ढूंढ लो। अपनी जिंदगी को कम से कम आरोग्य सेतु से तो ज्यादा यूजफुल बनाओ। बहरहाल आप राधे की कहानी की बात कर रहे हो तो चलो वो भी बता देता हूँ। कहानी बिल्कुल सादी है। सल्लू भाई की लेटेस्ट फिल्मों की तरह इस फिल्म में भी भाई की हीरोइन की उम्र उनकी उम्र से आधी है। सामने विलेन है, मुंबई में ड्रग्स का धंधा करते हैं और भाई हमारे पुलिस बने हैं तो उन सब में डंडा करते हैं। सिंपल। पर फिल्म में सलमान खान ने एक्टिंग करने की जो एक्टिंग करी है ना भाई, वो वाकई में काबिले तारीफ है। और काबिले तारीफ है सलमान भाई का मेकअप और वीएफएक्स, जिन्होंने 55 के सलमान को बचपन का मेरा मतलब है यंग, बिल्कुल यंग सलमान दिखा दिया है। अपनी पुरानी फिल्म के डायलॉग्स को रिसाइकिल करके सलमान भाई एनवायरनमेंट का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। और भले ही अनएम्प्लॉयमेंट देश के लिए आज भी बहुत बड़ा मुद्दा हो, पर सलमान भाई ने जिस तरह इस फिल्म में बिग बॉस के प्रवेश राणा, गौतम गुलाटी और भूटान के संगे शेल्ट्रिम को एम्प्लॉयमेंट दिया है, मुझे लगता है कि सिर्फ हमारा देश ही नहीं बल्कि सार्क नेशंस भी सलमान भाई के इस कंट्रीब्यूशन को याद रखेंगे। पर इस फिल्म के साथ उन्होंने अपने उन क्रिटिक्स के मुंह पर भी तमाचा मारा है जो कहते थे कि सलमान भाई की फिल्मों का रियल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता। फिल्म के क्लाइमैक्स में सलमान भाई एसयूवी चला रहे हैं और अपनी गाड़ी से वो कई लोगों को उड़ा देते हैं। अब इससे ज्यादा रियलिस्टिक सिनेमा आपको कहां ही देखने को मिलेगा। सूत्रों की माने तो पहले ये डिफिकल्ट सीन भी भाई का ड्राइवर करने वाले थे, पर भाई ने उनको कहा कि हर बार तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं। अब राधे बॉक्स ऑफिस की जंग जीतेगी या नहीं जीतेगी ये तो वक्त बताएगा। पर इंटरनेशनल न्यूज अगर आप देख रहे हो तो आपको पता ही होगा कि इस वक्त दुनिया के दो देश इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जैसे हालात हैं और इस जंग में सबसे बड़ा नाम है हमास का। तो क्या है हमास और कैसे इसने सैकड़ों रॉकेट दाग कर दो देशों के बीच जंग छेड़ रखी है, बता रहे हैं अविनाश राय। हमास को समझने से पहले एक और शब्द समझना होगा, वो है इंतफादा। 1987 के आखिर में एक इजरायली सैनिकों की गाड़ी से 3 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई थी। फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इजरायली सैनिकों ने जानबूझकर यह टक्कर मारी है। इसके विरोध में पूरे फिलिस्तीन में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। बड़े पैमाने पर फिलिस्तीनियों ने इजरायली सैनिकों के ऊपर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। इस विरोध प्रदर्शन को पहले इंतिफादा के नाम से जाना जाता है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान ही मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड की फिलिस्तीनी ब्रांच के एक शेख अहमद यासीन ने गाजा पट्टी में एक नया संगठन बनाने का ऐलान कर दिया। नाम रखा हमास। पूरा नाम हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया। अंग्रेजी में समझें तो इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट, हिंदी में इस्लामिक प्रतिरोध वाला संगठन। इसका मकसद था वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को इजरायली कब्जे से मुक्त करवाना और इजरायल को पूरी तरह से तबाह बर्बाद करना। इसके लिए हमास ने हथियारों का सहारा लिया। हमास ने इजरायली सैनिकों को अगवा करना और उनका बेरहमी से कत्ल करना शुरू कर दिया। यह सब शुरू हुआ 1989 की शुरुआत से। अक्टूबर 1990 में अल-अक्सा मस्जिद में इजरायली पुलिस की फायरिंग में 17 फिलिस्तीनी मारे गए। तब हमास ने कहा कि इजरायल का हर एक पुलिस वाला और इजरायल की सेना का हर एक जवान उसका दुश्मन है। इस बीच यासिर अराफात और उनका संगठन फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन इजरायल से समझौते को राजी हो गया। लेकिन हमास ने इस समझौते का विरोध शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह से ट्रेनिंग लेकर उसने इजरायली सैनिकों की बस में सुसाइड बॉम्बिंग कर दी। उसने लगातार इजरायल पर सुसाइड बॉम्बिंग की लगातार हमले किए। 1997 में अमेरिका ने हमास को एक आतंकी संगठन घोषित कर दिया। नतीजा यह हुआ कि ईरान और तुर्की जैसे देशों के साथ ही तमाम इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन हमास को मदद करने लगे, हथियारों से भी और पैसे से भी।
साल 2000 में जब फिलिस्तीन में दूसरा इंतफादा शुरू हुआ तो उसकी कमान हमास ने संभाल ली। उसके पास हथियार आ गए थे तो उसने इजराइल में बम धमाके शुरू कर दिए। आम लोगों को भी निशाना बनाया जाने लगा। इस बीच हमास ने रॉकेट भी जुटा लिए थे और उससे भी वो इजराइल पर हमला करने लगा। 2004 में जब यासिर अराफात की मौत हो गई तो हमास का प्रभाव और ज्यादा बढ़ गया। 2007 में हमास ने गाजा पट्टी को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। उसके पास अब ऐसे खतरनाक रॉकेट हैं जो तेल अवीव को भी निशाना बना सकते हैं। हालांकि इजराइल के पास दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, जो हमास के रॉकेट हमले को नाकाम कर दे रहा है। वैसे एक और जंग है जो हर आदमी इस टाइम पर अपने फोन और कंप्यूटर पर बैठकर लड़ रहा है। कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप पर अपने आप को वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट ढूंढने की जंग। पर इस जंग को आप किस चीट कोड से जीत सकते हैं, ये यज्ञ से सीख लेते हैं। प्लीज मिल जा स्लॉट, प्लीज प्लीज मुझे वैक्सीनेट होना है, प्लीज मिल जाए यार, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या आपकी उंगलियां भी कोविन पर फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट खेल खेल कर हो गई हैं वीक? क्या रजिस्ट्रेशन ना मिलने से आपकी फ्रस्ट्रेशन हो गई है पीक? तो घबराइए नॉट और आज ही बुक करें अपने वैक्सीन का स्लॉट इन निंजा टेक्निक से। अलर्ट मैसेजेस करेंगे आपकी सहायता। under45.in और covidalerts.in जैसे टेलीग्राम ग्रुप्स आप कर सकते हैं डाउनलोड। ये ग्रुप्स आपकी मदद करते हैं ये बताने में कि आपके एरिया या डिस्ट्रिक्ट में कौन सा स्लॉट अवेलेबल है। ऑल यू हैव टू डू इज गो टू www.covidalerts.in और ये आपको एक पेज पर डायरेक्ट करेंगे जिसमें आपको बहुत सारे सिटीज के ऑप्शंस मिलेंगे। उस लिस्ट में से आप अपने शहर का ऑप्शन करें सिलेक्ट एंड दैट विल फर्दर डायरेक्ट यू टू द टेलीग्राम का ग्रुप, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके शहर में कहां पर स्लॉट अवेलेबल है। मेक श्योर आप उस ग्रुप की नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि जब भी आपको स्लॉट के बारे में मैसेज या अलर्ट आए आप तुरंत कोविन की साइट पर जाकर अपना स्लॉट रजिस्टर कर सकें। गाइस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारा वीडियो है वो गाइस से ही जुड़ा हुआ है। कोरोना ने पूरी जिंदगी गुड़ गोबर तो कर दी है, पर कई लोग इस गोबर के सहारे ही आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग, कोई नहीं बता रही है इन्हीं लोगों के बारे में। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। यूएसए कस्टम्स में एयर इंडिया पैसेंजर के बैग में द गुडनेस ऑफ काउ मिलना आई थिंक शॉकिंग नहीं, न्यूज जरूर है फॉर सम रीजन। और इसी के कनेक्टिंग थ्रेड में ये अब इसके खिलाफ हम आर्ग्यूमेंट में बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन वो तो काफी ज्यादा रैडिकल हो जाएगा। तो हमने पहले इनके आर्ग्यूमेंट को समझने की कोशिश की, जिसमें गौतम मनीलाल बोरिसा ने, जो खुद एक फार्मा फर्म के एसोसिएट मैनेजर है, उनका दावा है कि ऐसा करने से उनको पिछले साल कोविड-19 से लड़ने में काफी फायदा हुआ और मदद भी मिली। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह। लेकिन जिम्मेदार डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स ने टाइम एंड अगेन ऐसे ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स को एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देकर हेल्थ प्रॉब्लम्स को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल बताया है। आईएमए के डॉक्टर और हेड जेए जयलाल का रॉयटर्स को दिए बयान में कहना है कि ऐसे कोई भी कॉन्क्रीट और साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो गौमूत्र या काउडंग से इम्यूनिटी बूस्टिंग में सक्सेसफुल रहा हो। What I can say is कि as a responsible citizen इस वक्त जरूरी है कि हम verified facts और scientific claims को खुद ही proof check करें। जरूरी ये है कि जहां 2 लाख से भी ज्यादा deaths have made this country vulnerable, वहां अगर हम stress relieving और positivity से related solutions को ढूंढे तो ये जरूर ध्यान में रखिए that social media is the biggest example of post truth। तो समझदार बने और aware रहे। और जाते जाते बात करेंगे मोबाइल फोन पोको X3 Pro की। नए नए जब फोन लॉन्च होते हैं तब तो सभी बढ़िया लगते हैं। 1 महीने यूज करने के बाद कैसा है इस फोन का लॉन्ग टर्म रिव्यू, बता रहे हैं टेक एक्सपर्ट अयाज। आज टेक की डीजी में मैं आपके लिए लेकर आया हूं पोको X3 Pro और आज हम जानेंगे कि पोको का ये फोन लॉन्ग टर्म यूज में कैसा है। लेट्स स्टार्ट विद द डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी।
सो दिखने में फोन कुछ खास नहीं है, कुछ नया यहाँ पर नहीं है। जो डिजाइन आपने पोको X3 में देखा है एग्जैक्टली सेम है। 215 ग्राम वेट है और थोड़ा बल्कि है, हाथ में पकड़ने में बड़ा लगता है और इस वजह से एक हाथ से फोन यूज करने में बहुत कंफर्टेबल नहीं है। बट इसकी इन हैंड फील और ग्रिप अच्छी है, सो इट वोंट स्लिप आउट ऑफ हैंड्स। बैक पैनल प्लास्टिक का है और यहाँ पर आपको डुअल टोन फिनिश मिलती है विच लुक्स नाइस। सो दिखने में इट्स ओके बट देयर इज नथिंग इंस्पायरिंग। पोको X3 Pro की डिस्प्ले 6.67 इंच की है विद फुल HD प्लस रिजोल्यूशन। ये IPS LCD पैनल है, AMOLED स्क्रीन आपको यहाँ पर नहीं मिलती विच इज अ सेटबैक। वैसे कलर रिप्रोडक्शन अच्छा है, आपको नेचुरल कलर्स इस पर देखने को मिलते हैं। अगर आप फोन पर मूवीज या फिर वीडियोस देखते हैं तो यू लाइक इट, बट जो पंच AMOLED स्क्रीन में होता है आप वो मिस करेंगे। स्क्रीन रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है, तो डिस्प्ले पर हर इंटरैक्शन स्मूथ रहता है। जब आप फोन चलाएंगे तो यू विल फील इट। अब बात करते हैं पोको X3 Pro के कैमरा की। सो यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप है जो डिसेंट परफॉर्मेंस देता है। डे लाइट में फोटोज अच्छे आते हैं, कलर्स काफी हद तक इंटैक्ट रहते हैं, बट कभी कभी इमेजेस को फोन थोड़ा ओवर सैचुरेट कर देता है विच यू मे और मे नॉट लाइक। क्लोज शॉट्स अच्छे आते हैं और इनमें आपको काफी डिटेल्स देखने को मिलती है। आई वुड से कि इस रेंज में बेस्ट कैमरा फोन तो नहीं है बट रिजल्ट्स डिसेंट है, यू विल लाइक इट। फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल का है और इट्स अ गुड वन। X3 Pro के प्रोसेसर और परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर ये फोन दूसरे मिड रेंज फोन्स को पीछे छोड़ देता है। स्नैपड्रैगन 860 आपको यहाँ पर मिलता है जिसकी परफॉर्मेंस जबरदस्त है। डेली यूजेज में मैंने कोई लैग फोन में फेस नहीं किया, अगर कई एप्स भी एक साथ चलाए तो भी फोन स्लो नहीं पड़ा। और गेमर्स के लिए तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन दिस रेंज। गेमिंग करते वक्त फ्रेम रेट्स ड्रॉप नहीं होते और ना ही फोन हीट होता है। प्रॉपर और सीमलेस परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर मिलती है, सो इट गेट्स अ थम्स अप। बैटरी 5160 mAh की है जो डिसेंट है और मुझे एक दिन का बैटरी बैकअप इस पर आसानी से मिला। इन दी एंड मैं कहूंगा कि पोको X3 Pro गेमिंग के लिए इस सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट फोन है। अगर आपको एक सीमलेस परफॉर्मेंस चाहिए तो यू कैन गो फॉर इट, एल्स इसकी डिस्प्ले, कैमरा और बैटरी आर जस्ट डिसेंट। तो ये था आज का अनकट बुलेटिन। न्यूज, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, टेक, ग्राउंड रिपोर्ट्स, ह्यूमर, डॉक्टर, सटायर, भाई हमारी दुकान पर आपको सब कुछ मिलेगा। आप बस घर पर रहो और हमें YouTube, Facebook और Instagram पर फॉलो करो। @ABP Uncut हमारा सोशल मीडिया हैंडल है। तो जिंदगी में पॉजिटिव रहें और कोविड नेगेटिव रहें। ABP न्यूज पर अगले संडे रात 10:30 बजे मैं फिर आऊंगा। सो बी सेफ, कीप काम एंड वॉच अनकट।